अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियां हुज़ैफ़ा और आज का हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें बेसिकली 8 स्किल्स आपके साथ डिस्कस की जाएंगी जो कि वेरी इफ़ेक्टिव हैं ताकि कम्युनिकेशन जो कि रियल एस्टेट में की जा रही होती है उसको समझने के लिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के ऊपर। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स ये है कि आपको किसी भी सूरत में लिसनिंग पावर आपकी एक्टिव होनी चाहिए। 7 इफेक्टिव पीपल इन अ वर्ल्ड में एक स्किल पाई जा रही है, प्रो एक्टिवनेस, कि आप एक्टिव होते हैं लेकिन आपको उसमें प्रो होना है। एक्टिव होने से पहले आपको शार्प एक्टिव होना है ताकि आप चीज़ को ठीक से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के एस्पेक्ट्स में सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपको बताया जा रहा है आप सुन रहे हैं, चाहे वो आपका क्लाइंट है, एंड यूज़र है, चाहे आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं रियल एस्टेट में, चाहे वो आपके सामने कोई डेवलपर है, बिल्डर है, वो कोई भी है, इवन के वो आपका एक वॉचमैन भी है, तो आपकी लिसनिंग स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप उसके कहे चंद अल्फाज से वो पिन पॉइंट, वो चंक, वो समरी समझ पाएँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या ये डिमांड कर रहा है आपसे। वंस यू हैव अ गुड लिसनिंग स्किल देन यू हैव अ आइडिया टू से समथिंग, कि आपको क्या बोलना है उससे आगे। तो बेसिकली इसको समराइज मैंने इसी चीज़ में किया है कि आपकी लिसनिंग स्किल में जस्ट 80% की लिसनिंग होना बहुत ज़रूरी है, 20% की फिर कम्युनिकेशन है। जब आपको आइडिया नहीं है कि आपका एंड यूज़र, आपका क्लाइंट आपसे क्या डिमांड कर रहा है, देन आप कभी भी उसको अच्छे से नहीं बता पाएंगे कि सर आपकी एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट थी, कि मैम आपको ये चाहिए था, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ या बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या है, लिसन करना। क्या लिसन करना है कि आपने बेसिक रिक्वायरमेंट सामने आपके जब आ गई हैं तो आपने उसको सामने रखते हुए उनसे निकलवाना। क्यों कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो आपने एक्चुअली उनके वर्डिंग को समझते हुए आपने अपना बयानिया देना है। तो ये है एक्टिव लिसनिंग स्किल्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये फर्स्ट स्किल है रियल एस्टेट कम्युनिकेशन की। कम्स टूवर्ड सेकंड, राइटिंग स्किल। यस, क्या होता है सेकंड स्टेप में, जब आपने एक आइडिया ले लिया, एक आपने ऑब्जर्वेशन ले लिया थ्रू लिसनिंग, अब आप आते हैं राइटिंग फॉर्मेशन पे। राइटिंग स्किल में सबसे पहले तो आप उन चीज़ों को पॉइंट आउट कर लेते हैं जो चीज़ें आपको बताई गई थी थ्रू आउट द कॉल, थ्रू आउट द कम्युनिकेशन, थ्रू आउट द मीटिंग, वो कुछ भी था। जब आपको पता चल गया, आपने सेकंड स्किल को यूज़ करते हुए इन राइटिंग उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया, उन एजेंडाज को नोट डाउन कर लिया जो कि उस फर्स्ट कम्युनिकेशन में आपके सामने आए थे। राइटिंग स्किल इज़ द मोस्ट पावरफुल स्किल टू रिमेंबर यू द थिंग एक्चुअली हैपेंड इन द पास्ट। जो चीज़ें आपके साथ बीत गई हैं, जो कुछ हो चुका था, वो राइटिंग स्किल आपको याद दहानी के तौर पे कराती है। जस्ट लाइक कि आज के टॉपिक की राइटिंग स्किल्स मेरी ये है। तो इसमें राइटिंग स्किल का होना बहुत ज़रूरी है कि वो पॉइंट्स आपने लिख लिए ताकि इन फ्यूचर जब भी आपका माइंड उन पे काम करने को आ रहा है, वर्क में आ रहे हैं, आप घर बैठे हैं, फोकस्ड होके उन चीज़ों को समझ पाए। राइटिंग स्किल में एक बहुत अहम स्किल ये है कि जब आप इन रिटन चीज़ों को लिख रहे हैं तो उसमें ब्लॉग पोस्टिंग भी आती है रियल एस्टेट सेक्टर में। ब्लॉग पोस्टिंग इज़ अ आर्टिकल थिंग, इज़ लाइक अ आर्टिकल, कि इसमें ऑनलाइन की दुनिया में, रियल एस्टेट की ऑनलाइन की दुनिया में ब्लॉग पोस्टिंग इज़ द इफेक्टिव टूल फॉर द एंड यूज़र कि वो वहाँ पे इन रिटर्न किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी प्रोडक्ट की और किसी भी सर्विसेज की इन रिटर्न कम्युनिकेशन जो होती है वो रीड आउट करते हैं। ये ज़्यादातर एजुकेटेड पीपल करते हैं और जिन्हें पढ़ने का शौक़ होता है। हमारे पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली अगर मैं बात करूँ तो ये स्किल यूज़ नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली द थिंग इज़ कि यहाँ पे हमारा अलमिया ये है कि हम कम्युनिकेशन से, बातचीत से, एक दूसरे के ट्रस्ट से चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। हम रिटर्न में लिखी गई बात के रेफरेंस पे जाना और किसने ये लिखी और किसका ब्लॉग था और किस चैनल पे आई थी और किस वेबसाइट पे थी, इस पे तवज्जो बहुत कम देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये
तवज्जो बहुत कम दी जाती है। हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, बेसिकली उनकी तवज्जो ही इन्हीं चीज़ पे होती है। वो ट्रस्ट फैक्टर तब करते हैं कि जब आपकी वेबसाइट पे आपका ब्लॉग पोस्ट है और वो ब्लॉग पोस्टिंग में आपने वो चीज़ें लिखी हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही थी। आपने जो प्रोजेक्ट वर्बली बता दिया उसकी रिटन में उसके रिटन में फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो राइटिंग स्किल रियल एस्टेट की एक सेकंड की है। इसके बाद आती है वर्बल स्किल। कम्स टू अ वर्बल स्किल, जैसे मैंने जिक्र किया कि राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है। अब वर्बल ये है कि बेसिकली इन अ रिटन आपने बहुत कुछ मेंशन किया हुआ है कि आपने बताया एंड यूज़र को कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ें हैं, आपने प्रपोजल शेयर किया था इन अ राइटिंग स्किल में। लेकिन वर्बल में आप जस्ट पिन पॉइंट करते हैं और ये कम्युनिकेट करते हैं अपने क्लाइंट से कि सर ये चंद चीज़ें इस तरह से हैं। वर्बल होना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ भी करते हैं तो हमारी वर्बल स्पोकन लैंग्वेज हमारे यहाँ एक अच्छा रोल प्ले करती है। वेल स्पोकन लैंग्वेज इज़ द मेन की इन वर्बल स्किल। कैसे? आप पंजाबी में बात कर रहे हैं पठान के साथ, वो नहीं समझेगा आपकी बात। आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं पंजाबी के साथ, वो नहीं समझेगा आपकी बात। वंस यू हैव द नॉलेज कि किस पर्सन के साथ मैंने किस लैंग्वेज में आना है, यू हैव द आइडिया कि आपने उसके साथ क्या कम्युनिकेट किया। तो कम्युनिकेशन इज़ द मेन सोर्स इन द रियल स्टेट कि आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट की डेमोग्राफिक्स क्या थी, कि वो किस एरिया से ताल्लुक़ रख रहा था। उसकी चंद अल्फाज से आपको आइडिया हो गया, आया ये पठान है, बलोची है, पंजाबी है, सिंधी है, पख्तून है, कौन है, या सराइकी है, या फिर एक फॉरनर, एक अंग्रेज़ है, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो यही सेगमेंटेशंस पाई जा रही होती हैं क्लाइंट्स की रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। यू जस्ट हैव टू फिगर आउट आपकी हैंड्स की मूवमेंट, आपके शूज़, ये सब कुछ काउंट हो रहा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स में। सो वंस यू हैव अ क्लाइंट इन फ्रंट ऑफ यू, वंस यू हैव अ मीटिंग, यू हैव टू प्रॉपर कंप्लीट योर बेसिक थिंग्स, दैट इज़ ड्रेसिंग, your face gestures, your hairstyle, your beard style, each and everything you have to maintain before the meeting. मीटिंग के लिए आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपका माइंड रिलैक्स्ड हो, माइंड रिलैक्स्ड हो और आप पिन पॉइंट फोकस की बात करें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप कुछ कन्विंस करना चाह रहे हैं अपनी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल में। You just have to give the idea, you just have to provide the information and get the requirement और get the basic जो भी मीटिंग का एजेंडा है आपका अकॉर्डिंग टू दी रियल स्टेट कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के। जैसे 1 to 1 आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स पे डिस्कशन हो चुकी है और आप बहुत सारी चीज़ें जज कर पाए हैं कि जिसमें सबसे पहले ये था कि आपको क्लाइंट का पर्सोना नज़र आया। आपको ये नज़र आया कि वो क्लाइंट किस डेमोग्राफिक से आया था और उसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स और नीड्स क्या थी इन रियल एस्टेट सेक्टर। क्या उसको मैं किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में नहीं आ रहा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग इन द रियल एस्टेट। आई जस्ट हैव टू गिव यू द आइडिया इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। आई एम नॉट फिल्टर या किसी स्पेसिफिक प्रिसाइज कर दूं आपको किसी चीज़ में, तो इट्स अ वाइड रियल एस्टेट, तो वो कुछ भी हो सकता है। आपको बेसिक पॉइंट्स बताना है, हाइलाइट्स करनी है वो चीज़ें, ताकि जब आप कभी मीटिंग में बैठे हों तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना। इन मीटिंग फॉर्मेशन के बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स में बेसिकली वो चीज़ काउंट होती है कि जो आपकी मीटिंग के आखिरी 2 मिनट जिस बात पे क्लोज हुए थे। मीटिंग आपकी आधे घंटे की चली, कम्युनिकेशन आपकी होती रही, इधर की उधर की बातें चलती रही। आखिरी 2 मिनट की जो समरी थी आपकी, वो थी पूरी मीटिंग की समरी, कि जिसमें आपका क्लाइंट, आपका कंज्यूमर आपसे कह के जा रहा है ठीक है ये चीज़ें आपने मुझे प्रोवाइड करनी है, और आप इस चीज़ को ख़त्म करें कि मैं आपसे ये चीज़ें थ्रू आउट प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। तो वो है एक्चुअली आपकी प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल। प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल इज़ दी कॉर्पोरेट स्टाइल, कि आप तो उसे बाद में थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन इन अ प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल यू हैव टू गिव अ प्रो फीलिंग, कि जिसमें एक प्रोफेशनलिज्म ऐड हो जाता है आपके अपने क्लाइंट के साथ, चाहे उसमें माइनर सा बेनिफिट था, चाहे उसमें बेनिफिट था ही नहीं, लेकिन आपने वो चीज़ अडॉप्ट की थी कि मेरी ट्रेनिंग में ये चीज़ बताई गई थी कि मुझे प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अडॉप्ट करनी है। प्रेजेंटेशन बेशक आपकी चंद स्लाइड्स की है, वो चंद पेजेस की है, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है,
कि आपने उसमें वो सब चीज़ें, आप एक्चुअली क्या करेंगे, आप उस मीटिंग को अगेन ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ लेके जाएंगे और एक्चुअल पिक्चर और एक्चुअल ऑप्शंस निकाल के अपने क्लाइंट को देंगे। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स में दो चीज़ें हाईलाइट होती हैं, एक उसमें कोटेशन आ जाती है और एक उसमें ब्रीफ आइडिएशन आ जाती है, जो कि एक प्रूफ के तौर पे आपके क्लाइंट के पास चली जाती है कि इन फ्यूचर कि वो क्लेम भी कर सकेगा आपको कि यू हैव टू गिव मी दीज थिंग्स बिफोर क्लोजिंग द डील, कि आपने उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की थी और बताया था कि हम इस तरह से ये चंद चीज़ें करेंगे, लेकिन वो आप कर पाए या नहीं कर पाए वो टाइम बताएगा। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स बोथ साइड से फिजिबल होती है कम्युनिकेशन के लिए कि एंड यूज़र को इन अ रिटन फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, किसी कंपनी की फॉर्मेशन की फॉर्म में उसके पास एक डॉक्यूमेंट आ गया है जो कि वो कल को क्लेम कर सकता है या उस पर आपको याद दहानी करवा सकता है कि ये चंद चीज़ें मेरी सर्विसेज में ऐड नहीं हो सकी, या फिर ये सर्विसेज की चीज़ें की ये प्राइसिंग थी और ये प्राइसिंग आज की इस तरह से, मतलब वो कुछ भी है इन रिटर्न की फॉर्म में है आपके पास। आफ्टर सेलिंग स्किल्स आ जाती है कि जहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपने उसे कोटेशन भी भेज दी है, वो प्राइसिंग बता भी दी है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज, देन फिर आप उसे सेलिंग स्किल की तरफ कन्वर्ट करते हैं। सेलिंग स्किल्स में बेसिकली फॉलो अप होता है, अ माइनर फॉलो अप, कि जहाँ पे आपने इतनी स्किल्स अडॉप्ट कर ली हैं और उसके बाद आप जस्ट एक लिटिल बिट फॉलो अप लेते हैं कि how's the presentation sir, is anything that I can give you more or is anything that you want more, कि ऐसा कुछ है कि जिसमें हम आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं या फिर आपकी तरफ से हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं कि आप कितनी देर में हमें इसकी सेल्स दे देते हैं। ऐसा बोला नहीं जाता कि सेल्स दे देते हैं, लेकिन ये शो ज़रूर करवाया जाता है कि हमने आपके साथ इतनी एफर्ट की है, इतने सारे लवाजमात हमने पूरे किए हैं, अब आप क्या चाहते हैं। हमने तो आपको अपना चिट्ठा कट्ठा सब बता दिया, सब कुछ दे दिया, अब आपसे हम डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें सेल्स दें। सेल्स लेने के लिए आपको पुश करना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपने प्रेजेंटेशन स्किल शेयर कर दी है, अपनी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दी है और अब आप खामोश होकर बैठ जाएं कि अब आगे से रिस्पांस आए या ना आए। नहीं, आपको पुश करना है, अ लिटिल बिट पुश करना है, और पुश करने में आपने ये शो करवाना है कि नाउ सर इट्स योर टर्न, अब आप आएँ, और ये शो आपने करवाना है कि अब आपकी टर्न है, आप एक कदम आगे बढ़ाएं। हमने आपके साथ ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, प्लान, प्रोडक्ट, सर्विसेज, एवरीथिंग, देन इट्स योर टाइम टू गिव अस अ सेल। सेल्स लेने के लिए बेसिकली हर प्रोजेक्ट, हर चीज़ की डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन बेसिक पॉइंट ये है कि आपने उसमें पुश करते रहना है, और पुश और फॉलो अप इस तरह से करना है कि ही और शी फील लाइक कि हाँ अब मेरा टाइम है, मुझे इनको आगे अपना सेल्स के अकॉर्डिंगली मुझे आगे डिस्कस करनी है चीज़ें, या फिर मुझे क्लोजिंग दे देनी है। जब ये बात स्टार्ट हो जाएगी उसके माइंड में चलनी, और आप एक पुशअप की तरफ और एक फॉलोअप की तरफ जारी ऑन थे, चल रहे थे, जो कि टाइमली आप उसे वेलकम नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आप डे स्टार्ट के जो एक्चुअली जो होते हैं विशिंग नोट्स, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप डेली बेसिस पे उसके साथ कम्युनिकेट उस वे में कर सकते हैं कि जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट या फिर वो जो एक एजेंडा था उस बारे में नहीं आप डिस्कस करें, अपार्ट फ्रॉम डैट आप कुछ भी डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट लाइक कि कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई न्यूज़ है, वो आपने डिस्कस कर ली थ्रू कॉल पे, थ्रू मैसेजेस पे, थ्रू ईमेल पे, वो किसी भी फॉर्मेट पे आपने, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने डिस्कस किया, लेकिन वो डिस्कस सेलिंग मूड में आके आपने सेल्स के अकॉर्डिंगली नहीं करना जिसकी आपको सेल्स चाहिए थी। आपने वहाँ पे आप आके कम्युनिकेट डिफरेंट चीज़ों को करना है। आपने डिस्कस ये करना है कि सर आपने मुझे बताया था कि आप शिफ्ट हो रहे हैं और मड़ी में कैसा आपका वेकेशन रही, आप जाना चाह रहे थे आउट ऑफ द स्टेशन, आप अपनी वेकेशंस गुजार के हैं, तो वो कैसे रही, कि उस टाइम पे आपने डिस्कस वही चीज़ करनी है जो उसने आपके साथ कम्युनिकेशन में बताई होगी। वो सेल्स की नहीं होनी चाहिए, जो उसे चाहिए था वो उसकी नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ आपके क्लाइंट ने, कंज्यूमर ने, कस्टमर ने आपके साथ कम्युनिकेशन में सेल्स से हट के डिस्कस की थी, वही चीज़ आपने अपनी सेलिंग स्किल्स में यूज़ करनी है थ्रू आउट गिविंग पुशअप एंड फॉलोअप कॉल्स। इसके बाद आ जाता है निगोशिएशन स्किल्स, जो कि लास्ट स्टेप है रियल एस्टेट कम्युनिकेशन स्किल्स का। निगोशिएशन स्किल्स में बेसिकली यही है कि जब आप अपेरेंटली
वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और अपने क्लाइंट के साथ, तो आपका क्लाइंट निगोशिएशन में आना चाहेगा ताकि वो निगोशिएट कर पाए उन चीज़ों पे जो उसकी तरफ से एक फ़ाइनल एस्पेक्ट उसे नज़र आ रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, वो प्राइसिंग हो सकती है, वो रिक्वायरमेंट में तब्दीली हो सकती है, वो अपडेशन हो सकती है, वो ऐसा कुछ भी एस्पेक्ट है जो कि अब वो चाह रहा है कि वो निगोशिएट हो। इन जनरल निगोशिएशन स्किल्स में जो कि लास्ट स्टेप होता है सेल्स स्किल्स का, रियल एस्टेट की कम्युनिकेशन स्किल का, उसमें बेसिकली सबसे पहले फोकस ये किया जाता है कि प्राइसिंग को रखा जाता है। प्राइसिंग इसलिए होती है कि सारी चीज़ें वो स्टार्ट में समझ ली जा रही होती हैं पाकिस्तान में। मैं आपको पाकिस्तान के डेमोग्राफिक्स के बारे में और यहीं की प्रोडक्ट्स के बारे में ये ट्रेनिंग सेशन में जो हमारा आज का लेक्चर है रियल एस्टेट कम्युनिकेशन स्किल्स का, वो इधर की डेमोग्राफिक्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो इसमें जो निगोशिएशन स्किल्स में जो सबसे पहले की फैक्टर होता है वो प्राइसिंग का होता है कि प्राइसिंग इज़ द एलिमेंट के जहाँ पे एक क्लाइंट, कंज्यूमर, एंड यूज़र, क्लाइंट, कस्टमर जो आपसे ये डिमांड करता है कि मुझे यहाँ पे ये रिलैक्सेशन दी जाए, वो टाइमली हो सकती है, वो उसको कम करवाने में हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उस निगोशिएशन स्किल्स को मद्देनज़र आपने इस तरह से रखना है कि आप इनिशियल बेस पे कुछ नहीं कर सकते। यू जस्ट हैव टू गिव टाइम नाउ। जब आपको ये आइडिया हो गया कि अब आपका क्लाइंट, कस्टमर, एंड यूज़र इस पॉइंट पे आ चुका है कि वो आपके साथ नेगोशिएट कर रहा है प्राइसिंग के मामले में, देन यू हैव द पावर टू गिव हिम एवरीथिंग। कि अब आप उस पोर्शन पे, उस पोजीशन पे आ चुके हैं कि अब आप वो चीज़ें भी रख सकते हैं जो क्लाइंट को आपने पहले नहीं बताई थी। लेट्स से वो स्पेसिफिकली जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं तो इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन वे कि जिसमें आपके क्लाइंट ने आपसे ये कहा और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। नो, इट्स अ टू वे, क्योंकि ये नेगोशिएट हो रहा है बिटवीन टू पर्सन्स, बिटवीन बायर एंड द सेलर, बिटवीन द सेलर एंड द बायर। और ब्रोकर, एज एन ब्रोकर यू आर द एजेंट, यू हैव टू नो कि आप जो निगोशिएट करवा रहे हैं दोनों की डील को, या फिर इनके साथ जो डील आप एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, इट्स अ टू वे प्रोसेस। निगोशिएशन में आपको ये ज़रूर माइंड में रखना है कि इसमें टू वे विन विन पॉसिबिलिटी को सामने रखा जाता है। इफ़ यू आर अ विन और द सेकंड पर्सन इज़ द लूज, there is no closing. If you are in a lose section and the other one is the win portion, then you will get the loss in the future. So again, it's not like a long-term relationship with the client or everyone. You have to know कि negotiation में आपके both के aspects, both के interest इक्वली होंगे, देन वो चीज़ आपको क्लोजिंग दे पाएगी। आई होप कि आज का लेक्चर यहाँ पे हमें क्लोज करना चाहिए और इस पे बेसिक टास्क आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा कि हाउ यू विल हैव टू मेक योर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन द रियल एस्टेट सेक्टर और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। फॉर नाउ, थैंक यू, गुड लक।